हिम्मत है आर्टिकल 370 हटाने की? हिम्मत है तुम्हारे पास? हिम्मत थी तो मोदी के पास बोलने वाले लोग सीएए, यूसीसी लाने की हिम्मत थी इनके पास, एनआरसी लाने की हिम्मत थी इनके पास, काशी कॉरिडोर बनाने की थी हिम्मत इनके पास। आज बोलने आए यहाँ पर ये लोग। अरे आज तो योगी सरकार जहाँ पर है, आज जो योगी करके दिखा रहा है, क्या सपा के पास हिम्मत थी करके दिखा सकते हैं? एक मिनट सुन तो लो आप। पूरा वीडियो देखेंगे, देख सकते हो किस तरीके से ये महिला मेरे हिसाब से बीजेपी में आने वाले समय में बहुत दमदार प्रवक्ता बनने वाली है और नुपुर शर्मा जी से भी खतरनाक लग रही हैं। बेसिकली आप समझ सकते हो कि अब विपक्ष जो है सारा इंडिया नाम से लॉन्च हुआ है फिर से दोबारा, और अब ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा वैसा। लिटरली बता रहा हूँ, आर्टिकल 35A, 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल लॉ, इस तरीके के मुद्दे बीजेपी के अलावा कोई छेड़ नहीं सकता था और उन्होंने छेड़ा, और साथ ही साथ पूरे भी किए बात है। यूनिफॉर्म यूसीसी हालांकि अभी नहीं हुआ है, शायद अब यूसीसी पर भी कुछ आने वाला है बॉम्ब, बहुत जल्द शायद ये भी लागू हो सकता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। राम का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा या फिर वहां समाजवादी पार्टी के भी नेता जा रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के भी नेता जा रहे हैं, तो उनको फायदा नहीं होगा क्या? अब आप समझिए कि काम किया किसने और अब बेर खा रहे हैं कौन। अब आप देखिए, अगर इनको इतनी चुनवी हिंदुओं को इतनी जरूरत थी श्री राम की, तो अपने अपने वक्त में मंदिर बनाते, अपने अपने वक्त में श्री राम का जब कोई गलत नाम लेता है या उनके अगेंस्ट कोई बात करता है तो लगाते लाशें, करते बात, आके आके खड़े होते और कहते मैं हिंदू हूं, कहते नगर से मैं हिंदू हूं। पर इन्हें तो डर लगता है क्योंकि ये तो एक कम्युनिस्ट पार्टीज है, ये जिस कम्युनिटी को छुपा के रखना चाहती है, जिनका नाम लेना नहीं चाहती, उनसे तो इनको डर लगता है। अब अचानक से देखा कर्नाटका में बजरंग बली का नाम लेकर हम कर्नाटका जीत गए, तो उन्हें याद आ गया कि बजरंग बली का नाम लिया जा सकता है, तो प्रियंका गांधी अब वारे वारे इधर मंदिर मंदिर घूमने लग गई, आरती आरती करने लग गई। अच्छा एक सेकंड प्रभात भाई, एक बात ये भी है कि पहले इतने राम में लीन नहीं दिखाई देती थी पार्टी के नेता के, पार्टी के जो नेता हैं वो लीन दिखाई नहीं देते थे। ऐसा लगता था कि भैया धर्म हमारा निजी मामला है, अपने घर पर देखेंगे। अब अयोध्या जाते हैं भाई साहब, उधर अखिलेश यादव तो अयोध्या के साथ साथ जा रहे, कहां पता है, मथुरा भी। कृष्ण सपने में भी आते थे, अब जाएंगे दर्शन करेंगे। आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो, आप कह रही हो सुप्रीम कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था फैसला राम मंदिर पे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से फैसला निकला है। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से फैसला निकला है क्या? कार्यालय से निकला है तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं से तौहीन कर रही हो आप। और सुनना, एफिडेविट किससे लगाया था सबको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में। राम कहते थे राम तो है ही नहीं, राम के वजूद को खारिज करने वाला कौन था? कांग्रेस था जिसने राम के वजूद को खारिज कर दिया। आज कह रहे हैं राम नाम, मैं शबरी, तुम प्रभु राम, मैं आऊंगा आपके दरबार, मुझे ले लो, ये बात कर रहे हैं ये लोग। एक सेकंड जाओ वापस। भारतीय जनता पार्टी राम नाम पे केवल वोट लेने का काम करती है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आरएसएस के नेताओं से, क्या 2014 के पहले राम भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं था? क्या हमारे हिंदुओं में राम भगवान नहीं होते? अरे बजरंग बली के सीने में राम, कण कण में राम, पत्ते में राम, और माँ कौशल्या के धाम छत्तीसगढ़ के बस्तर से दंडकारण्य में। वो सब तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के राम कब से हुए ये बताइए देश को। बताना चाहती हूँ 15 साल कांग्रेस के राम कब हुए? रमन सरकार जो ये क्या है? कोई ग्रिप नहीं है इसके पास। तू पागल है क्या? अबे तू मैडम सुनिए ना, इतना गोल गोल घुमाने का काम अपना है ही नहीं। आडवाणी जी का रथ किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट में किसने हलफनामा दिया कि ये राम का अस्तित्व नहीं है? ये बताइए, राम का नाम छोड़िए, राम अभी सब राम राम कर रहे हैं।
ये अपना कांग्रेस ने गोली चलवाई इंदिरा गांधी के टाइम पे, मुलायम यादव ने इतने सारे मार दिए कार सेवक, वो गया। तब एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वही सवाल है कि प्रभु श्री राम कांग्रेस के कब हुए? जवाब दीजिए, अगला सवाल पूछूंगा। अरे सिर्फ कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के हैं श्री राम। कांग्रेस के नाम कब हुए? जब राम मंदिर का, आप जवाब मत दीजिए, मैडम से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैडम से पूछ रहा हूँ। राम श्री राम पहले से ही कांग्रेस और पूरे देश के साथ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे ये दुकान चलाते हैं, उन बेटियों के साथ जंतर मंतर में जब इतनी अराजकता हो रही थी, तब ये मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेने वाले बीजेपी के लोग कहाँ थे? तब उन्होंने, देखिए विद्यानाथ झा जी, राम इस देश के प्राण तत्व हैं। जब महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने लड़ाई रघुपति राघव राजा राम के नाम पे लड़ा। इस देश में जो राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। कांग्रेस एक ही पाप हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर उसने कहा कि राम काल्पनिक चरित्र हैं, और उसके बाद देखिए कांग्रेस का अस्तित्व लगातार समाप्त हो रहा है। राम जो है राज तत्व के प्रदाता है। विभीषण उनके जीवन में आते हैं, लंका के राजा बनते हैं। सुग्रीव उनके जीवन में आते हैं, किष्किंधा के राजा बनते हैं। उनके जीवन में निषाद राज आते हैं, वो राजा बनते हैं। अगला नाम योगी जी का लेंगे। जनता पार्टी राम रथ पे चलती है, शासन व्यवस्था उनके हाथ में आती है। सोनिया और राहुल गांधी राम का विरोध करते हैं, पैदल हो जाते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से। राम जी के बारे में एक बहुत खूबसूरत श्लोक है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम वाहन महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। सुन तो लो आप, राम का श्लोक तो सुन लो प्रभु, राम जी का श्लोक तो सुन लो। राम जी का श्लोक नहीं बोलने दोगे? राम इतनी हो गई है, हमें राम को गाली दे हो गई है कि राम जी का श्लोक भी नहीं बोलने दोगे? अपनी बात पूरी करो, आप अपनी बात पूरी करो। मैं कह रहा हूं कि एक श्लोक है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। आपको पता है सीता जी चाहिए राम जी के साथ। के नाम पर कितनी बार आप तंज कसोगे? कितनी बार राम के नाम पर लोगों से भीख मांगोगे? कभी कुछ करके भी दिखा दो। 70 साल क्या किया आप लोगों ने? आज क्लीन स्वीप हो गई। बेल पर बाहर निकले हुए लोग, जो बेल पर बाहर निकले, आज एक सेकंड बताता हूं। देखिए एक बात समझिए, रावण भी जब भेष बदल के आया था ना, तो भेष बदला हुआ था, पता था वो अंदर से क्या है। आज जो ये श्लोक बता रहे हैं ना, तरह तरह के मंत्र रट के आए हुए हैं, इनके झांसे में मत आ जाना। इन्होंने कोर्ट में अपने लॉयर खड़े किए थे। इन्होंने कहा था कि जब नीचे खुदाई हुई तो नीचे मंदिर नहीं मिला, ये बाबर के साथ खड़े थे। और एक बात समझ लीजिए, राम किसी एक धर्म के नहीं है। किंग रामा द 9th, थाईलैंड का किंग अपने को राम का वंशज मानता है। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी कहती है हम राम के वंशज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम और राम के नाम पर क्या बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों को यह कहने का अधिकार है कि राम का मंदिर हमने बनवाया? कोर्ट में केस को कैसे ले जाना है और कैसे आगे बढ़ाना है, किसने किया, ये कहने का अधिकार। मैं सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी शासन करके जाएगी, 2024 में लोगों से वोट मांगने। हिम्मत है तो बोले कि महंगाई के नाम पे वोट करना, हिम्मत है तो बोलो करप्शन के नाम पे वोट करना, हिम्मत है तो बोलो काला धन के नाम पे वोट करना, हिम्मत है तो बोलो कि सारे करप्ट लोगों को हमने जेल में डाल दिया, सारे विदेश से भगोड़े को हमने वापस ला दिया, इसके नाम पे वोट मांगना। फिर हिम्मत देखते हैं, बोलो कि बेरोजगारी के नाम पे हमको वोट देना, फिर देश की जनता दिखाएगी। हिम्मत है आर्टिकल 370 हटाने की? हिम्मत है तुम्हारे पास? हिम्मत थी तो मोदी के पास बोलने वाले लोग सीएए, यूसीसी लाने की हिम्मत थी इनके पास, एनआरसी लाने की हिम्मत थी इनके पास, काशी कॉरिडोर बनाने की थी हिम्मत इनके पास। आज बोलने आए यहाँ पर ये लोग। अरे आज तो योगी सरकार जहाँ पर है, आज जो योगी करके दिखा रहे हैं, क्या सपा के पास हिम्मत थी? करके दिखा सकते हैं। देखिए राम के शरण में तो सबको आना पड़ता है। रावण भी अंतिम समय में जय श्री राम बोला था। आप लोग जय श्री राम बोल के इस बार जाएंगे? मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है, उन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश जी ने क्या करा। आदरणीय अखिलेश जी ने इकाना स्टेडियम बनाया, जिसमें अखिलेश जी ने कहा कि 80 सीट जीतेंगे, 35 सीट इससे पहले भी नहीं जीत पाए, 35 सीट से ज्यादा। लेट मी कंप्लीट। सर आप अपनी बात बोलिए। क्या करती है?
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चाहे